हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 3 में एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स 0। यहां पर कुछ गाइडलाइंस दिए हैं यूजिंग फार्मूला। कंपेयर करना है इक्वेशंस को। लास्ट पीरियड में मैंने आपको फार्मूला मेथड बताया था, उसमें कंपेयर करते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और उसके बाद में फार्मूला का यूज करता है। कंपेयर करना है, एबीसी फाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फार्मूला लिखना है। वही चीजें हैं जो हमने लास्ट पीरियड में किए। फर्स्ट स्टेप, comparing x square plus 2 root 3x plus 3 equal 0 with ax square plus bx plus c equal 0। कंपेयरिंग के बाद में एबीसी फाइंड करना है। a इज इक्वल टू 1 या कुछ नहीं है तो 1, b इक्वल्स 2 रूट 3, c इक्वल्स 3। ये हुआ आपका पहला बॉक्स। सेकंड में आपको b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स, दिस इज द b स्क्वायर मतलब 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बोले तो 1 इंटू c 3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल बच गया 3, यहां पर 2 का स्क्वायर 4 और ये रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, ये बच गया 3 माइनस 4 इंटू 3 बन गया 3। सो ये 12 माइनस 12 इक्वल 0। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। उसके बाद में यूज करेंगे फार्मूला का। यूजिंग फार्मूला, वेरिएबल x है, x इज इक्वल टू लिखना चाहिए, ओके, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला। सो x इज इक्वल टू माइनस b मतलब 2 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकल गया हमारा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है 0, सो इट इज 0 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 1, राइट। सो x इज इक्वल टू, इसका तो कुछ रूट होना है नहीं, माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 से 2 कैंसल, x is equal to minus root 3. This is the value of x. This is the answer. ठीक है। बुक के पीछे में माइनस रूट 3 दो बार लिखा, वैसे नहीं भी लिखा तो सेम चीज को क्यों दो बार लिखना है। माइनस 2 3 एंड माइनस 2 रूट 3, ऐसे दो बार लिखा। आपने सिंगल भी लिखा तो चल जाएगा। क्वेश्चन पूछा है आपको फाइंड रूट्स, रूट्स बोले दो रूट्स लिखो, उसको दो बार लिख दो। आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.4
यहां कंप्लीट होता है। अब हम इसके आगे का कंसेप्ट पढ़ाता हूं मैं आपको। जहां पर ये एक्सरसाइज फिनिश होती है उसके नीचे लेट्स लर्न लिखा है, उसके नीचे लिखा है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेचर ऑफ रूट्स कैसे होगा, नेचर का मतलब उसकी सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। प्रत्येक चीज का अपना नेचर होता है। हम यहां पर जो अभी तक फैक्टराइजेशन मेथड्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फार्मूला मेथड से हमने जो रूट्स निकाले हैं उन रूट्स का नेचर कैसे होता है, यानी कि क्या सॉल्यूशंस फाइंड हो सकते हैं, यह हमें पढ़ना है। इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहेगा, उसको हम कंपेयरिंग करेंगे, एबीसी के वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद में निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये आपको यहां पर बताया नहीं, मैं बताता हूं। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको डेल्टा से बताते हैं, दैट इज ट्रायंगल, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको डिस्क्रिमिनेंट कहता है। इसके पहले जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया था वहां पर इसकी वैल्यू 0 आई थी, तो यहां पर एक ही रूट मिला था, दो रूट नहीं मिले थे। वही नेचर है कि इसकी वैल्यू क्या आने से क्या होगा। तो पहले हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स में। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और हम देखेंगे कि इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी है। इफ या नहीं भी लिख तो मैं सिंपल लिखा देता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 ये सब ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव नंबर्स है। सो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 हो तब नेचर ऑफ रूट्स कैसे रहेगा, देन नेचर ऑफ रूट्स कैसे रहेंगे, है ना। कब डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो द रूट्स, आप देख सकते हैं यहां पर कि पॉइंट 2 में दिया है, यहां पर पेज नंबर 44, नेचर ऑफ रूट्स का सेकेंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देन वहां नीचे में लिखा है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। द रूट्स, द नेचर ऑफ रूट्स, the nature of roots the roots of the quadratic equation, the roots of the quadratic equation, roots of the quadratic equation are real and unequal। हमने
फैक्टराइजेशन मेथड, फार्मूला मेथड में कुछ इक्वेशन सॉल्व की, वह हमें 2 रूट्स मिलते थे, वो रियल भी होते थे और 2 अलग अलग रूट मिलते थे, इक्वल नहीं होते थे, क्योंकि वहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव में आती थी। अभी इसके पहले जो पढ़ा उसमें 0 आई थी, अगर 0 हुआ तो क्या होगा? सेकेंड, बी स्क्वायर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन 0 है, यानी ये पॉजिटिव रहेंगे, फिर इक्वल 0, तो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। अभी इसके पहले जो सॉल्व किया उसको क्या किए थे अपन ने? x इक्वल टू माइनस रूट 3, ये उसका आंसर था, तो हमने क्या लिखे? माइनस रूट 3 2 बार लिखी, यानी कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं, और कैसे रहते हैं? रियल होते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड, इसमें अनइक्वल होता है, अगर 0 आ गया तो दोनों इक्वल होते हैं। और नेचर ऑफ रूट्स का तीसरा पार्ट, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब ये कैसे रहेगा? ये निगेटिव रहेगा, जैसे नंबर लाइन होती है, यहां पर 0 होता है, इस साइड में पॉजिटिव होते हैं, इस साइड में निगेटिव होता है। पॉजिटिव है तो रियल एंड अनइक्वल, 0 हुआ तो रियल एंड इक्वल, लेकिन निगेटिव हुआ तो क्या? निगेटिव में लेस देन 0 मीन्स निगेटिव, लेस देन 0 मीन्स निगेटिव, and greater than 0 means positive. In this, so अगर ये लेस देन 0 है तो आपके बुक में थर्ड कंडीशन, लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल नंबर्स। इक्वल तो छोड़िए, वो रियल ही नहीं होगा, इन्हें आप सॉल्व नहीं करते। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव है तो बोल देना कि रूट्स आर नॉट रियल, तो फर्दर सॉल्व नहीं करते। इसमें द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। यह है आपका नेचर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 में दिया है, उसको हम पढ़ सकते हैं। सो ये आप समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। 2.5 का एक्टिविटी दी है क्वेश्चन 1 में, 3 एक्टिविटीज है, उनको करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1 का 1।
क्या गिवन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इस फॉर्म में है। तो इसमें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव 5 है तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे रहेगा? और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निगेटिव 5 है तो कैसे रहेगा? यह आपका क्वेश्चन है। आपको ब्लैंक्स भरने हैं यहां पर। नेचर ऑफ रूट्स कैसे? पॉजिटिव है, अभी मैंने पढ़ाया था, पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे रहता है? कैसे रहता है? रियल एंड अनइक्वल। और यदि निगेटिव है तो नो रियल रूट्स। क्या रहता है? नेगेटिव 5 दिया है, नो रियल रूट्स। ये दो थे आपके आंसर। इस तरह से नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ा जाता है। उसके बाद भी क्वेश्चन 2 के लिए अब हम अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो मैं आपको अभी बताता हूं। यह हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, वैसे यहां का क्वेश्चन 3 कोर्स से हट गया है और एक लास्ट क्वेश्चन भी दिया है, लेकिन उसके पहले मैं आपको फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाता हूं जो आपके पेज नंबर 46 पर दिया। रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट्स, ये दिया है पेज नंबर 46। रिलेशन बिटवीन roots of quadratic equation and coefficients. And coefficients. क्या होता है रिलेशन? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट्स। दो रिलेशन है। फर्स्ट वन, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू। इक्वेशन कैसे रहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करके हम रूट्स निकालते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्यूटिंग स्क्वायर है, फार्मूला मेथड है, उनसे हम रूट्स फाइंड करते हैं। उन रूट्स का यदि आपने सम किया तो, सम ऑफ रूट्स किया तो
सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, रिलेशन बता रहे हैं रूट्स में, उन रूट्स का यदि आपने सम किया तो ये जो कोफिशिएंट्स है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, इन कोफिशिएंट का रिलेशन क्या रहेगा? माइनस बी अपॉन ए। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल आता है। क्या होता है? रूट्स में और कोफिशिएंट में रिलेशन ये है कि आप जो रूट्स फाइंड करेंगे आप उनका प्लस कीजिए, तो उन रूट्स का प्लस करने के बाद में माइनस बी बाई ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये करेंगे तो इक्वल आना चाहिए। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक है सम ऑफ रूट्स, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें कौन से कोफिशिएंट्स आएंगे? सी अपॉन ए। ये आपको ध्यान में रखना है। ये अभी मैं बाद में क्वेश्चन एक्सरसाइज में पढ़ाता हूं। ये एक कंसेप्ट और पढ़ाता हूं। आज मैंने आपको पढ़ाया था नेचर ऑफ रूट्स, एक कंसेप्ट वो हुआ। अभी मैंने पढ़ाया आपको रिलेशन। अभी तीसरा कंसेप्ट क्या पढ़ा रहा हूं? हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो पढ़ाता हूं। पेज नंबर 48 पर, पेज नंबर 48 पर यहां दिया है, ये यहां पर आप देखेंगे पेज नंबर 48 पर, तो यहां पर दिखेगा। ओके, लिखा फार्मूला लिखा है, मैं उसको एग्जांपल से बताता हूं। उसमें बहुत सारा सॉल्व किया, मैं एक शब्द में बताता हूं। टाइटल है टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय गिवन रूट्स। To obtain means find, obtain करो means find करो। To obtain quadratic equation having given roots, that is from given roots। रूट्स आपको गिवन रहेंगे, इक्वेशन बना के बताओ। फ्रॉम गिवन रूट्स, यानी कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह हम करते हैं। पर आपको इसके लिए रूट्स गिवन रहेंगे, तो मान के चलो हम रूट्स कंसीडर करते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा, जनरली रूट्स को अल्फा और बीटा से हम डिनोट करते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर the roots of a quadratic equation। ये रूट्स गिवन, इस पर से आप इक्वेशन बना के बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है। एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर
यहां पर सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, और आपको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहां एक्स स्क्वायर हुआ तो यहां क्या आएगा, एक्स आएगा, और यहां पर क्या करते हैं, ये जो रूट्स रहते हैं ना इनका प्लस करते हैं, तो फिर लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी थोड़ी सी गलती होगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, एक साइन का फर्क है, वहां पर आप देखेंगे एडिशन ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया, ये साइन माइनस का होगा, ये मिस्टेक है, क्या होता है, माइनस होता, ये माइनस होता और ये प्लस होता, साइन को प्रॉपर देखिए, अगर मान के चलो अल्फा एंड बीटा अगर रूट्स हो तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इनका सम करें अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, यह होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, राइट। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे। आज मैंने आपको पढ़ाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाना, नेचर ऑफ रूट्स कैसे होता है वो पढ़ाया, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाया, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाया और ये पढ़ाया, ठीक है। तो इसके बाद में हम 2.5 एक्सरसाइज करेंगे और इन सभी का यूज करेंगे, उसके पहले आप इन सबको अच्छी तरह प्रिपेयर करें, राइट। सो एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। आज के लिए आप इन सभी चीजों को अच्छी तरह प्रिपेयर करके रखें, इन कंसेप्ट को पढ़ें, फिर कल चलाते हैं, कल अपन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, गुड डे, गुड बाय।